हिंदुस्तान रा सूरज पृथ्वीराज छत्र कायम। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। आज हम बात करेंगे फिल्म पृथ्वीराज की। जी हां, पिछले सप्ताह फिल्म पृथ्वीराज रिलीज हुई, उनके साथ कई और फिल्में रिलीज हुई बड़े पर्दे पर। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो ये कि फिल्म पृथ्वीराज अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल ही बिजनेस नहीं कर पाई। उसका क्या कारण रहा? फिल्म फ्लॉप क्यों हुई? ऐतिहासिक फिल्म थी, काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की फिल्म बनी थी। 300 करोड़ बजट कहा जाता है। कहा यह जाता है कि मेकिंग और प्रचार सहित 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही कलेक्शन हो पाए हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर कलेक्शन है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में जिस उत्साह के साथ लोगों को जाना चाहिए था, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई जगहों से खबरें आ रही है कि सुबह के जो शोज़ हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, यानी सिनेमा हॉल में, क्योंकि लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि देश भर में पृथ्वीराज चौहान को लेकर लोगों के मन में जो जिज्ञासा है, आखिरकार इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी कहानी, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी 15 साल तक इस कहानी पर उन्होंने रिसर्च किया, फिर पटकथा लिखी, लेकिन ये सब के सब फ्लॉप साबित हो गए। क्यों? क्या कारण है? क्या वजह है? हमने जो अभी तक जो हमने देखा है, खासकर हमने कई फिल्में देखी है। हमने पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म भी हमने जाकर देखी हॉल में, और इस फिल्म में हमने देखा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, और यही वजह है फिल्म के फ्लॉप होने की। प्रोग्रेसिव इंडिया आज 5 कारण हम बताने जा रहे हैं आपको, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जो डायरेक्टर हैं, जो इतने पैसे लगाते हैं, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, कहानी कोई कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 करोड़ की फिल्में भी कभी कभी ऐसी हो जाती है जो हिट हो जाती है, और लोगों को वो कहानी बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं देखने के लिए। लेकिन इतने बड़े सेट, कस्ट्यूम, डिज़ाइन, इतने बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद ये फिल्म अगर फ्लॉप हुई, तो उसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है निर्देशन। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे। पहला कारण देखिए, अक्षय कुमार को लेकर हमारे साथ ईशा, हम आपको परिचय करा दें, ईशा भी हैं हमारे साथ, सहयोगी हैं, और ये भी आज इस फिल्म पर अपनी बात रखेंगी कि आखिरकार इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण क्या है। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से मैंने जो फिल्म देखी है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अक्षय कुमार जो हैं वो एक हर तरह की फिल्म उन्होंने की है हमेशा से ही, लेकिन पीरियोडिक फिल्म उनकी ये पहली पीरियोडिक फिल्म रही है। इससे पहले उन्होंने कभी भी किस तरह का कोई किरदार नहीं निभाया था। तो उन्होंने खुद भी, अगर आपको बता दें तो अक्षय कुमार से जब ये सवाल किया गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है किरदार निभा के, तो उन्होंने यही कहा था कि ये फिल्म मेरे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे पृथ्वीराज चौहान जी की वीरता को पर्दे पे दिखाने का मौका या अवसर प्राप्त हुआ। तो उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती थी, चुनौतीपूर्ण किरदार था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। अपने किरदार में उन्होंने अपने आप को ढाला भी। लेकिन जनता जो है, जो जनता की जो उम्मीदें थी, शायद शुरू से ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रही थी अक्षय कुमार को पृथ्वीराज चौहान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, या कहिए वो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। क्योंकि शुरू से ही जो जनता का जो मन था, क्योंकि जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो कुछ मैंने पढ़ा था, काफ़ी व्यूज़ मैंने पढ़े थे उसके ऊपर, कि लोग उस पर पहले ही से उसको डिक्लेयर कर रहे थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी फ्लॉप। they were so much confident about the Akshay Kumar that he won't be able to play such role, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं जनता उनको उस रूप में देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि अक्षय कुमार ने हमेशा से कॉमेडी फिल्म्स की हैं, पैट्रियोटिक फिल्म्स की हैं, संजीदा किरदार भी निभाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपनी तरफ से जो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर बात की जाए तो सोनू सूद हैं, और दमदार कास्टिंग है, संजय दत्त हैं, मानुषी चिल्लर है जिसकी पहली ये फिल्म है। उनके काम से काफ़ी लोग प्रसन्न हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ रिव्यूज़ मैंने ऐसे पढ़े जिसमें उनको लोग सराह रहे हैं, उनको तारीफ़ ही काफ़ी कर रहे हैं उनके किरदार के निभाने की। तो लेकिन अक्षय कुमार के किरदार, क्योंकि इसका मेन फ्लॉप होने का रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक उनके किरदार से, या कह लीजिए जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अक्षय कुमार को। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं फिल्म को लेकर। जो फिल्म जो बनी है, जैसे डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने ये बातें कही कि हमने 15 साल तक रिसर्च किया है, लेकिन
कहानी की जो शुरुआत होती है फिल्म में, उसमें ये देखने को मिला है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो नाम के जो महाकाव्य है, जिसे चंदरबाई के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें कहा यह जाता है कि ये जो महाकाव्य, जो हमने थोड़ी सी जो किताबें जो हमने पढ़ी है, उसमें जो कहानी है उससे कहीं ना कहीं इस फिल्म में डिफरेंट कई जगहों पर ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। मतलब यानी कहानी वहाँ पर फिल्मों में मेल नहीं खाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पटकथा जो लिखी गई थी, हम शुरुआत यहीं से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोग क्योंकि हिंदुस्तान में इन सब चीज़ों को लेकर, खासकर हमारे देश में लोग बहुत उत्सुक होते हैं किसी राजा महाराजा के बारे में जानने को लेकर, उनकी वीरता को समझने को लेकर। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हम अब तक यही जानते आए हैं, यही समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के, यानी कि हिंदुस्तान के जो आखिरी हिंदू शासक थे, उनमें जो वीरता थी, जो दृढ़ता थी, और महिलाओं के प्रति जो उनके मन में सम्मान था, और जो उन्हें एक समान आदर भाव के साथ जो वो लाना चाहते थे, इस तरह की तमाम वो बातें थी जो आधुनिक भारत को भी प्रेजेंट करता है, जो अभी भी हम उस तरह की बातें करते हैं। वो जो किरदार है कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को जो दिया गया निभाने के लिए। कहानी के बारे में तो पहले आप जान लीजिए कि कहानी में बहुत जगहों पर ऐसे जो लिखी गई है कहानी, उसमें डिफरेंट है। यानी जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसमें और फिल्म की कहानी में कई जगहों से हम देखे हैं कि फिल्में और जो किताबें हैं उसमें मेल नहीं खाती। तो ये भी एक कमज़ोर कड़ी है क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं ओरिजिनल। दूसरी बात ये है कि 15 सालों तक जो उन्होंने रिसर्च किया, वो कहीं ना कहीं पर्दे पर उसे उतार नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। इसके बाद कहा यह जाता है कि किरदार को लेकर, इससे पहले सनी देओल से बात हुई थी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जब उनसे बात की थी तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया था, और वॉइस को लेकर या फिर किरदार को लेकर, कस्ट्यूम को लेकर तमाम तरह के बदलाव भी किए गए थे। लेकिन अचानक 2018 में जब इस फिल्म पर सहमति बनी और यशराज फिल्म्स की तरफ से जब इसे स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार करने के बाद सबसे पहले किरदार बदल दिए गए। किरदार बदलने के बाद अक्षय कुमार के साथ दिक्कत यह है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत हिट फिल्में उन्होंने दी है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्षय कुमार कभी भी जब हिंदी बोलते हैं, वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती रही है, वो शुद्ध हिंदी बोलने की एक चुनौती रही है, और उच्चारण का जो प्रॉब्लम है, उच्चारण जो है वो भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत रही है अक्षय कुमार के साथ। तो इस फिल्म में जो शब्दों का जो माया जाल है, जो उस समय में जो एक आप कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक फिल्म में सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसके जो पटकथा, जो शब्द होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसको उस तरीके से जीना, उसको ढालना उसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कहीं ना कहीं फिल्म में वो देखने को नहीं मिला। दरअसल उन्होंने चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, या फिर राजे के तरह वो पूरी तरीके से वो सजे सवरे, कस्ट्यूम भी पहने, चले भी, लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी की बात आती है, संवाद अदायगी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमज़ोर साबित हुए। क्या आप मानते हैं इसे? जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है या उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी हद तक एक राजा, उनको एक राजा के रूप में आप ढाल तो सकते हैं अपने आप को, लेकिन राजा की तरह वो जो किरदार को वो कहते हैं ना, एकदम पूरे अंदर अपने ऊपर एकदम झंझोड़ लेना, एकदम पूरी तरह से उसमें रम जाना, वो नहीं दिखा मुझे जब मैंने भी फिल्म देखी। तो क्योंकि पिछली उनकी अगर पास्ट की बात की जाए, पुरानी फिल्मों की बात की जाए, तो उनको लोगों की बिल्कुल उम्मीदें नहीं होती कि अक्षय कुमार को थोड़ा सा, क्योंकि उनका वो ऐसा कॉमेडी वाला जो उनका जो रूप है, जो फिल्म में करते आए, थोड़ा वैसा सामने आ जाता है। राउडी राठौर आप देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने मूछें रखी थी, और काफ़ी, क्योंकि इस तरह की फिल्में थी जैसे मूछें रख लेने से एक, अब ये नहीं कहते हैं ना कि मूछें रख लेने से आप एक राजा लगने लगोगे। जाहिर सी बात, उन्होंने मेहनत बहुत की है, फिल्म में अपने आप को बहुत ढाला है, क्योंकि उनकी लीक से हटकर उन्होंने काम किया है इस फिल्म में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी में सोनू सूद है जो अपने रोल में काफ़ी जमे हैं। आपको बता दें, सोनू सूद का जो किरदार है लोगों को काफ़ी पसंद आया है, वो काफ़ी उस रोल में उन्होंने जान डाली है। लेकिन अक्षय कुमार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि वो एक बड़े स्टार हैं, उनसे जब भी उनकी कोई फिल्म आती है तो लोग सोच लेते हैं कि ये फिल्म तो हिट होनी ही। लेकिन ईशा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे सोनू सूद के बारे में आपने कहा, चंद्रबाई के जो रोल उन्होंने निभाया है, उसमें क्या है कि इस तरह के रोल में वो भी पहली बार आए। सोनू सूद एक बहुत ही कॉमन रोल निभाते हैं, और उनके अपने एक अलग जी नहीं, दर्शक है। इसमें ये
दूसरी उनकी पीरियोडिक फिल्म है, वो जोधा अकबर में एक रोल हाँ, निभा चुके थे। इस तरह के जो उनका जो आप कह सकते हैं सेकंड लीड कह सकते हैं, और वो जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस तरीके से उनको डायलॉग डिलीवरी करना था, जिस तरीके से उन्हें स्टाइल में जिस तरीके से कहा जाता है कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को, जो उनके चंद्रबाई जो उनको दोस्त थे, वो किस तरीके से उन्हें गाइड करते थे हमेशा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक्सप्रेशन जो है ना, उस चेहरे का एक्सप्रेशन वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। वहीं संजय दत्त की अगर बात कर ली जाए, संजय दत्त बहुत ही को किसी भी रोल में कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर संजय दत्त को लेकर दर्शकों के दिल में एक अलग स्नेह है। उनका जो काम है, करने का जो तरीका है, वो उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। उनके कुछ एक आवाज़ सुनने के बाद ही लोगों के अंदर एक उत्साह होने लगता है। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि काम चलाओ काम जिस तरीके से वो कर रहे थे, रोल निभा रहे थे, जैसे लग रहा था कि बहुत ही काम चलाओ तरीके से, अनमने ढंग से वो बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण रहा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आगे अगर आप संपादन में भी बहुत कमी देखने को मिली। संगीत को लेकर भी बात कर लेते हैं। संगीत शंकर एहसान लॉय ने इसमें म्यूजिक दिया है। हद कर दे पिया, हद कर दे, हर सरहद को रद्द कर दे। म्यूजिक में राजस्थानी कहीं ना कहीं वो जो कल्चर है, उस कल्चर की गूंज तो देखने को मिला, लेकिन जो बाहर निकलने के बाद आपके कान में गूंजे या आपकी जुबान पे चढ़ जाए, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। म्यूजिक जो है, संगीत जो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें वो संगीत पूरी तरीके से फिल्म को सुपरहिट बनाने में या फिर उसमें जान डालने में एक कामयाब होता रहा है। लेकिन ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिला संगीत में। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, ताकि 300 करोड़ रुपया उनके कैसे निकलें, उसे बहुत सारे रास्ते अपनाने होंगे। क्योंकि फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, जो दर्शकों का जो रुझान है और देश भर में जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें तो ये कि फ़िलहाल जो पैसे लगे हैं वो तो निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे आपके हक बराबर, मेरे आपके फर्ज बराबर, मेरा आपका स्थान बराबर। इस फिल्म को और भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से अगर वो लोग मेहनत करें, तो हो सकता है कि इनके कम से कम जो लागत है वो पैसे निकल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में, कोई भी फिल्म हिट होने में काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत उसका जो इम्प्रेशन होता है, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन का काफ़ी इम्प्रेशन होता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को लेकर फिल्म की पूरी कास्ट कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, काफ़ी हद तक थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखी। और इसका एक रीज़न आपको ये भी बता सकते हैं कि इसके सामने जो फिल्म थी वो भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन की छोटे बजट की फिल्म थी, काफ़ी बड़ी बजट की फिल्म नहीं है वो, लेकिन वो फिल्म देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस अभी भी लगातार कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि वो एक कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लोग पहले दूसरा सिक्वल है, फिर भी लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने देखा उनसे कहा है कि पहली भले ही फिल्म भूल भुलैया 1 की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो हो सकता है कि ये भी पृथ्वीराज के टॉप होने का एक रीज़न कहीं ना कहीं बन सकता है कि लोग जो प्रेफरेंस है वो भूल भुलैया को दे रहे हैं, क्योंकि लोग हंसना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा इस तरीके सीरियस फिल्म को देखने के। हो सकता है कि इनकी जो डेट्स हैं, जो टाइमिंग्स है, वो क्लैश जो हुई हैं, वो गलत टाइम पे क्लैशेस हो गई हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है कि जो सिनेमा है वो देश का एक आईना है, और इसलिए फिल्म देखने लोग इसलिए भी जाते हैं सिनेमा हॉल में, या कोई भी फिल्म जब आती है तो लोग उत्सुकता बस उसे देखना पसंद करते हैं कि उससे एक मैसेज मिले या फिर आपके जीवन में थोड़ा सा रोमांच आए। हमने जो आपको कारण बताए फ्लॉप होने के, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।